गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री बुक से फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे विदेशी कंट्री इंग्लिश यहाँ पर उन्होंने राज किया, कैसे यहाँ पर मतलब कि हमारे यहाँ पे किसका शासन चल रहा था, मुगल का शासन चल रहा था, तो कैसे यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन अपना मतलब यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, कैसे ब्रिटिश कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is known as India. After his death in 1707, Mughal governors, Subedars and big Jamidars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो मुगल शासन थे मतलब शासन चला औरंगजेब के बाद, वो पावरफुल नहीं थे, बस उनकी ना कोई बात मानता था, उनका कुछ भी नहीं चलता था। तो जो औरंगजेब था वही लास्ट मुगल पावरफुल रूलर था और उसने काफ़ी मतलब बड़े पार्ट में अब उसका राज्य चलता था। इंडिया जो इंडिया है, इंडिया पे पूरा कौन राज करता था उस टाइम पे? औरंगजेब। लेकिन उसके जब वो औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, आपको ये डेट याद करनी होगी, 1707 में मतलब औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में। तो जो मुगल गवर्नर्स थे उस टाइम पे उनको सूबेदार बोलते थे, उन लोगों ने अपना यानी कि जो राज्य के राजा होते थे उनको छोड़ के अपना खुद का अधिकार बना लिया था। अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि राजा उतना उस टाइम पे पावरफुल होता ही नहीं था। By the second half of the 18th century, however, a new power of emerging on the political horizon, the British. Did you know the British originally came as a small trading company where the reluctant to acquire territories? अब जब सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी जब आधी निकल गई तो उस टाइम पे तो आपको पता है कि उस पहले तो मुगल चलते थे, उसके बाद क्या पॉलिटिकल हॉरिजन में ऐसा कुछ हुआ कि ब्रिटिश भी हमारे देश में आई और बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां मतलब कि उन्होंने यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे व्यापार करना शुरू किया। और देखो कितने छोटे व्यापार से, बहुत ही छोटे छोटे व्यापार से शुरू किया और देखो एक टाइम उन्होंने ऐसा कर लिया कि हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ये एक पिक्चर दिया गया है बहादुर शाह जफर, ये लास्ट मुगल एम्परर थे, ठीक है। तो इनको अरेस्ट कर लिया था कैप्टन हैडसन ने, क्योंकि ये उतने पावरफुल तो थे नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, पहले देखो हमारे यहाँ हम पढ़ते हैं कि मतलब भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तो ब्रिटिश में तो ये यूरोप कंट्री है, ब्रिटिश आइलैंड लिखा हुआ है ना, यहाँ से वो रास्ता खोजे, उनको पता नहीं था कि इंडिया की तरह है। उधर से वो रास्ता खोजते खोजते इस तरह देखो आपके मैप में मेंशन किया गया है, रास्ता खोजते खोजते वो इंडिया के पहली बार कहाँ पहुँचे? कालीकट में, ठीक है। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. Important है ये। In 1600 हम क्वेश्चन करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब फाउंड हुई इंडिया में? तो 1600 में, ओके। 1600 में जो मतलब कि इंग्लैंड के रूलर थे उनसे चार्टर मतलब कि कंपनी ने अक्वायर कर लिया कि इंडिया में वो अपनी फैक्ट्री खोलेंगे। कब? 1600 में। और उस टाइम इंग्लैंड की महारानी कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, जिन्होंने ये रूल किया था, चार्टर दिया था कि इंग्लैंड का और कोई यहाँ पर आके ट्रेड नहीं करेगा। कौन करेगा? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। This means no other trading group in England could compete the East India Company. With this charter, the company could venture across the ocean looking at new lands from which could buy goods at the cheap price. अब ये कंपनी क्या करती थी कि इंडिया से वो सामान सस्ते रेटों में लेती थी और जाके वहाँ पर महंगे रेटों में बेच देती थी अदर कंट्रीज में। और किस रास्ते से आते थे? ओशियन के रास्ते से। ओशियन मतलब समुद्र के रास्ते से आते थे। The company did not have fair competition from the English trading companies. Mercantile trading companies in those days profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. अब उस टाइम पे जो कंपनीज थी
वो यहाँ पर थी, वो मतलब कि उन्होंने तो पहले ही चार्टर ले रखा था कि इंग्लैंड से तो कोई नहीं आएगा, तो उनका ये मानना था जो हमारे यहाँ कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर ही कोई ना रहे, सिर्फ वही उनका मोनोपॉली चलेगी, उन्हीं की कंपनी चलेगी और कोई कंपनी नहीं चलेगी। ठीक है, और यहाँ से वो सस्ते खरीदते थे और बाहर जाके वो मतलब अदर फॉरेन कंट्रीज़ में और अपनी कंट्रीज़ में महंगे बेचते थे। बाई चीप एंड सेल डियर, चीप में सस्ता, डियर में महंगा। The Royal Charter, however, could not be prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time of the first English ship sailed down the west of coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of the India and their base in Goa. In fact, was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered sea the route of the India 1498। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उससे पहले ही 1498 में कौन आ चुका था? पोर्टुगीज। पोर्टुगीज होते हैं, पोर्टुगल के लोग को क्या बोलते हैं? पोर्टुगीज। जो वास्को डी गामा था, जो कब आया था? 1498 में। ये आपको याद रखना है, आप चाहो तो अंडरलाइन कर लो कि वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था सबसे पहले? कालीकट। ठीक है। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी के पास डच लोग आए थे। डच उन्हें बोलते हैं जो नीदरलैंड से आए थे। यूरोप कंट्री, पहले आप ये जानो यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्री होती है, कंट्री होती है। और हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में। जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, एंड इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये सब कहाँ है? किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है। उसी तरह यूरोप कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर कौन? नीदरलैंड हो गया, एंड फ्रांस हो गया, नीदरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, पोर्टुगल एंड इटली। ये क्या है? यूरोप कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से तो उन्होंने खाली कहाँ का लिया था? चार्टर लिया था सिर्फ इंग्लैंड का लिया था, अदर कंट्रीज तो आ सकती थी। तो अदर कंट्रीज अर्ली 17th सेंचुरी में यहाँ पे डच लोग आए थे। एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी स्टेट ऑफ इंडियन ओशन शून द फ्रेंच ट्रेडर, और फिर उसके बाद जल्द ही फ्रेंच ट्रेडर भी आ गए। द प्रॉब्लम वॉज टेल दैट द कंपनीज वेयर द इंटरेस्टेड टू बाइंग द सेम थिंग्स। और प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे यहाँ के फेमस क्या था उस टाइम पे? कॉटन, सिल्क और मसाले। मसाले में क्या? पेपर मीन्स होता है काली मिर्च, क्लोव्स मीन्स लौंग, कार्डमन मीन्स इलायची, एंड सिनामॉन मीन्स दालचीनी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ के फेमस मसाले थे और सबका डिमांड सेम था, इसलिए हमारे यहाँ की डिमांड बढ़ गई मसालों की। कॉटन, सिल्क और मसाले हमारे यहाँ से ये ले जाते थे और सबकी डिमांड सेम थी। यही प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें क्या करते थे कि एक दूसरे से जो अदर कॉम्पिटिटर आते थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इनकी लड़ाई भी होती थी। तो ये ओशियन के रास्ते से आते थे, तो इसमें मतलब एक दूसरे से लड़ाई करते थे, अपनी आर्मी लेके चलने लगे। सोच लो, इतने कॉम्पिटिटर को इन्होंने सीरियस ले लिया, अपनी आर्मी लेके चले अपने प्रॉफिट के लिए। एक दूसरे का कुछ भी कर सकते थे, इनफैक्ट मर्डर भी कर सकते थे। कहीं उनकी शिप डुबा देते थे, ऐसा कुछ करते थे कि समुद्र में उनकी शिप डूब जाए, कहीं उनकी शिप में कुछ कर देते, फायर कर देते थे। तो सब कुछ इस तरह से एक दूसरे के वो काफ़ी ज़्यादा दुश्मन बन गए। East India Company begins trade in Bengal. The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. There was a base from which the company's traders, known at the time as factors, operated. The factory had a warehouse where goods and export were stored, and the offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory, and by 1696 it began building a fort around the settlement. 2 years later, bribed Mughal officials into giving the company zamindari right over 3 villages. अब द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुआ। तो अब फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो सेटअप हुई कहाँ पर? हुगली नदी के किनारे। कब? 1651 के टाइम पे। एंड दिस वॉज द फ्रॉम विच कंपनी ट्रेडर्स नोन एज द फैक्टर्स ऑपरेटेड। ठीक है, अब वो मतलब उस कंपनी के जो व्यापारी थे वो क्या करने लगे? यहाँ पर धीमे धीमे अपना यहाँ पर कब्जा करने लगे।
जो हमारे यहाँ के मुग़ल राजा थे उनको ब्राइब यानी कि घूस दे देकर उनसे क्या करने लगे कि जो कम गाँव की ज़मींदारी 3 गाँव की ज़मींदारी लेने लगे, अपना मतलब इधर उधर सब कुछ चालाकी से इंडिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक गांव कालीकटा था। कालीकटा को आज के टाइम पे हम कोलकाता कहते हैं, उस टाइम पे कालीकटा बोलते थे, ठीक है। एंड औरंगजेब ने ये फरमान मतलब औरंगजेब से ये फरमान ले लिया था। उस टाइम औरंगजेब थे ना 1651 की 96 की बात है, और औरंगजेब की डेथ कब हुई थी 1707 में। तो उस टाइम औरंगजेब से इन्होंने ये फरमान ले लिया था। फरमान क्या होता है, एक रॉयल ऑर्डर ले लिया था, राजा से ऑर्डर ले लिया था कि क्योंकि औरंगजेब तो पूरे इंडिया का था, पूरे इंडिया में भी कालीकट आता था, इट मीन्स कोलकाता आता था। तो उनसे उन्होंने रॉयल ऑर्डर ले लिया था, जिसे उस टाइम पे फरमान बोलते थे कि वो जो ड्यूटी मतलब कि सब कुछ वहाँ पर ट्रेड करेंगे, लेकिन कोई टैक्स नहीं करेंगे, ड्यूटी फ्री होगा, कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, यानी अच्छे से अपना वहाँ पर सब कुछ ट्रेड करेंगे। हम ट्रेड करते हैं तो टैक्स पे करते हैं ना गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने वहाँ से ये ऑर्डर ले लिया था कि वो कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। अब आगे हम सेकेंड पार्ट के वीडियो में देखेंगे, और चैप्टर के नीचे क्वेश्चन आंसर्स है वो लिख लो आप।